नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी है जी में। और मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए बोर्ड मास से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड मास बहुत इजी है, अगर आप इसे स्टेप वाइज समझें तो इससे जुड़ा हर एक सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। पिछले वीडियोस को आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो दोस्तों, जैसे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है तो हम आपको रोज़ाना मैथ्स की एक वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए और हर एक वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जिनकी संभावना अधिक है पेपर में आने की। तो हम आपको स्टेप वाइज सिखाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो रोज़ाना आपको हर एक टॉपिक से जुड़ी हुई एक वीडियो मिलेगी, जिससे कि आप अच्छे से उस टॉपिक को समझ पाएंगे। अगर वीडियोस पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो हम दिन में 2 या 3 वीडियो प्रोवाइड कराने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारी मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। बोर्ड मास, जैसे कि BODMAS लेटर्स दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, तो इसमें हर एक लेटर का अपना एक मीनिंग है। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बी से बनता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जिसे आप हिंदी में कोष्टक कहते हो, ये ब्रैकेट आप इन 3 ब्रैकेट्स को जानते हो, तो ये मैंने सीक्वेंस में लिख दिए हैं। पर ब्रैकेट से भी पहले अगर आपको कहीं पर बार दिखाई देता है तो आप उस बार को सॉल्व करोगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये लगा हुआ है। तो ब्रैकेट सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करोगे आप? ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला। फिर ऑफ, ऑफ का मीन्स होता है का। डी डिवीज़न मतलब भाग। एम मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ए एडिशन मतलब योग। एस सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं हम इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसे 25 मल्टीप्लाई 24 28 प्लस 28 मल्टीप्लाई 10 माइनस 45 डिवाइड बाई 15 लिखा हुआ है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और कंटिन्यू करते जाएंगे तो आंसर गलत ही आएगा। तो दोस्तों तरीका क्या है करने का कि इसमें सबसे पहले चेक कीजिए ब्रैकेट है या नहीं, कहीं पर ऑफ तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना। तो सबसे पहले आपने चेक कर लें, 2 चीज़ें आपको नहीं दिखाई दी, पर इसमें डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस आपको सॉल्व सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करने वाले हैं? यहाँ से 45 को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे, ध्यान रखना डिवाइड के इस तरफ जो चीज़ लिखी होगी उससे आपको इस तरफ वाले को डिवाइड कर देना है। तो दोस्तों 15 से अगर आप 45 को डिवाइड करोगे तो 15 के टेबल में तीसरे नंबर पर 45 आता है। 15 3 जा 45, तो यहाँ पर हमको मिला 3। यहाँ से पूरा क्वेश्चन सेम है, हमने और कहीं पर कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई इसमें 2 जगह है, तो इन दोनों जगह पे जो भी आ रहा है मल्टीप्लाई करके वो लिखिए। 25 और 24 की मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 600। ये प्लस आप ऐसे ही लिखोगे क्योंकि अभी आपको ऐड नहीं करना है, आप अभी सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई है तो आप मल्टीप्लाई ही कर रहे हो। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 280। इसको आप ऐसे का ऐसा ही लिखोगे। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बना आपका 880 माइनस 3, और इस तरह से आपका आंसर आ गया 877। तो इतना आसान है बोर्ड मास। दोस्तों अगर आप पहली बार बोर्ड मास पढ़ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना आपको कितना समझ में आया है, और वीडियो में अगर कुछ कमी नज़र आ रही हो तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है बार। तो जैसे कि मैंने बताया है कि आप बार को पहले सॉल्व करोगे। सब कुछ है इसके अंदर, ब्रैकेट है, डिवीज़न तो शायद नहीं है, बार दिया गया है, पर हर जगह सब्ट्रैक्शन नज़र आ रहा है, पर बार दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, आप बार सोल्व करोगे। तो 4.3 में से माइनस करना है 2 को। 4.3 में से जब आप 2 को माइनस कर दोगे, बार के नीचे लिखा हुआ है जो, आप सबसे पहले उस चीज़ को सोल्व करोगे।
तो यही है पार के नीचे, तो सॉल्व कीजिएगा। 4.3 में से 2 जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2.3। यहाँ पर है आपके पास 5.4 और ये है यहाँ पर ब्रैकेट और ये ब्रैकेट और ये 6.5 और ऐसे ये है। अब इसके बाद हमारा बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि बार बार के बाद आपको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो इस वाले ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर है 5.4 माइनस 2.3। 5.4 में से जब आप 2.3 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3.1। इट मीन्स ये पूरा पोर्शन आपका सॉल्व हो चुका है। तो ये है हमारे पास अब 6.5। फिर आप ये वाला ब्रैकेट नहीं यूज़ करोगे। फिर यहाँ पर है 7.6 और 8.7। अब इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया है। अब आया ये वाला ब्रैकेट, ये यहाँ पर और यहाँ पर है। तो 6.5 में से 3.1 जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3.4। तो आपको मिला 3.4। तो ये ब्रैकेट आप सॉल्व कर चुके हो। ये 7.6 और ये 8.7। अब 7.6 3.4 को सॉल्व करना है क्योंकि इसके बाद आप इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 7.6 में से जब आप 3.4 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4.2 और ये ऐसे ही और ये 8.7। अब 8.7 में से 4.2 जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4.5 और ये ही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करती हूँ। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊँगी इससे रिलेटेड। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं कंटिन्यू रोज़ाना आपके लिए एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियोस को देखोगे ही नहीं तो फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।